50% अटेंडेंस अनिवार्य है। तो इसलिए सबको कॉलेज जाना पड़ेगा, और जब कॉलेज जाएंगे और जब बच्चे कॉलेज में पहुंचेंगे, उनको अपने अधिकार का पता चलेगा, वो लड़ाई लड़ेंगे और सिस्टम में जरूर सुधार होगा। मैं दावे के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंसन मीडिया और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय जनता दल के छात्र यानी जेपी यूनिवर्सिटी अध्यक्ष छात्र दल के प्रिंस कुमार सिंह जी। और मैं आज जो जेपी यूनिवर्सिटी की जो समस्या है, जो विद्यार्थियों को समस्या झेलनी पड़ती है, उसी पर चर्चा करने का प्रयास करूंगा इनके माध्यम से। सर, सबसे पहले मेरे चैनल का आपका स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके जितने सारे दर्शक हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सर, एक बात बताइए, अभी जेपी यूनिवर्सिटी की जो स्थिति है, सेशन लेट चला है, ग्रेजुएशन का जो सेशन है 3 साल के बजाय 5 साल 6 साल लग रहा है, उसके बाद भी कंप्लीट सेशन नहीं हो रहा है। इस पर आप लोग क्या सोच रहे हैं? देखिए, हम तो सदैव 2012 से सेशन लेट, और हम लोग और हमारी संगठन हमेशा इस पर लड़ते रहे। और आपको मैं बता दूं जानकारी के लिए कि एक बार मैंने विश्वविद्यालय की समस्याओं को लेकर के, जिस समय 30% सीट की बढ़ोतरी घटाया गया था, तो उस समय मैंने आंदोलन अनशन किया था कि इस समय मेरी काफ़ी तबीयत भी खराब हो गई थी और तनसा हो गई थी। उस समय विजेंद्र कुमार गुप्ता जी थे, उन्होंने छूटने को तैयार नहीं थे वो। तो लास्ट तक गवर्नर हाउस के जो होते हैं मुख्य अपर सचिव यूके चौबे जी थे, उन्होंने आया और मामले में हस्तक्षेप करके और पूरे छपरा सीमांत गोपालगंज में 30% सीट की बढ़ोतरी। और रही बात कि सेशन लेट की, तो सेशन लेट का कारण यह है कि विश्वविद्यालय जो है वो चाराघर बन गया, चारागाह बन गया है। क्योंकि हम लोग जितने भी संगठन से लोग हैं हमेशा विश्वविद्यालय जाते हैं, और जो भी सेशन लेट लेकर के समस्या है, अभी तत्कालीन हम लोग सरकार में भी आए हैं, और मैंने इस पर शिक्षा मंत्री जी से मिला था और उनको सारी स्थिति बताया। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि बिहार की एक पटना विश्वविद्यालय को छोड़ करके सभी विश्वविद्यालय का सेशन, देखिए, ये कोई जवाब नहीं था कि वहाँ पर कमी है तो हमारे में कमी। मैं हम तो अपने आप को ठीक करने का प्रयास करेंगे। मैं उसी का मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें सरकार का आदेश भी हुआ था कि 0 सेशन करके और सभी लंबित परीक्षाएं जितनी हैं लिया जाए। लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ, अभी सरकार का आदेश है, गवर्नर हाउस का भी आदेश है कि एडमिशन आपको 31 जुलाई के पहले ले लेना, यूजी का एडमिशन, पीजी का एडमिशन, उसके बाद क्लास चालू कर देना। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय जो है वो मैंने असफल है कि अभी तक यूजी में एक ही लिस्ट निकाली गई है और उसका एडमिशन हुआ है, अभी सेकेंड लिस्ट नहीं आया। विश्वविद्यालय में होता क्या है कि दिसंबर तक एडमिशन चलती है, क्लास नहीं चलती है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें छात्रों को जागरूक छात्रों को मैं आग्रह करता हूँ कि आप लोग अपने अधिकार को समझिए और विश्वविद्यालय पहुँचिए, क्योंकि ये आपका अधिकार है। और अपने अधिकार का जब हनन होता है तो लड़ाई लड़ी जाती है, और हम लोग हमेशा तैयार हैं। जब भी इस तरह की मुद्दाएँ होती है तो लड़ते हैं। सरकार से भी हमारी अपील थी, मैंने शिक्षा मंत्री से भी मिला, उनको बताया सारी बातें। तो सरकार का भी आदेश है कि 0 सेशन करके परीक्षाएँ ली जाए। लेकिन यहाँ की जो स्थिति है वह दयनीय है, जिसके कारण अभी तक सतत विलंब से चल रहा है। दूसरा सवाल ये है कि एडमिशन के नाम पर बहुत ज़्यादा घोटाला किया जा रहा है, पैसा ज़्यादा लिया जा रहा है, अवैध पैसा वसूल करके बच्चों को परेशान किया जा रहा है। इस पर आप लोग क्या सोच रहे हैं? देखिए, इस पर विश्वविद्यालय हमेशा हम लोगों का डेलीगेशन जाता है, हम लोग मिलते हैं और विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय को हमेशा इस बात की जानकारी दी जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय के कुलपति और जो भी कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन है, इनकी साठगांठ है, इसलिए बच्चों को शोषण किया जाता है। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ गरीब गुरबा जो रूरल यूनिवर्सिटी, ग्रामीण यूनिवर्सिटी है, ये बनारस BHU, JNU, पटना यूनिवर्सिटी नहीं है। एक ग्रामीण गरीब के बच्चे पढ़ते हैं और उनको और शोषण किया जाता है। सरकार तो यहाँ तक निकाल दी, स्टेटमेंट में पेपर में बोली थी जीतन राम मांझी की सरकार में कि PG तक बच्चियों को निःशुल्क पढ़ाया जाएगा।
उससे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, परंतु आज हर अभिभावक समझते हैं और पढ़ने वाले स्टूडेंट्स भी समझते हैं कि पैसा कितना लगता है। देखिए, उसके विषय में भी आपको 2014 का कोर्स मैंने सरकार का आदेश 14 के बाद 15, 16, 17 तक आज भी मैं आपको बता रहा हूँ कि आप चले जाइएगा, जितने भी जयप्रकाश विश्वविद्यालय के अंगभूत कॉलेज है, बीत रहे कहीं अंगभूत कॉलेज है, वहाँ भी बच्चियों से SC ST के जो भी बच्चे हैं उनसे एडमिशन शुल्क नहीं लिया जाता है। रजिस्ट्रेशन जो विश्वविद्यालय का शुल्क है वही लिया जाता है और कॉलेज डेवलपमेंट शुल्क लिया जाता है, यानी कुल मिला जुला करके 300 से 400 रुपये मैंने कॉलेज डेवलपमेंट और जो रजिस्ट्रेशन का फी है विश्वविद्यालय का जेनविन है तो देना ही है, तो वही लिया जाता है। लेकिन बीत रही कॉलेज में मैं आपको बता दूँ कि अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि यहीं आपके बगल में लोक महाविद्यालय हाफिजपुर, जहाँ एडमिशन के नाम पे 3500, 4000 इस तरह से गाइड किया जाता है, जो कहीं ना कहीं हम लोग जब सुनते हैं उससे लड़ाई भी लड़ते हैं। लेकिन मान लीजिए कि मैं एक बात बता रहा हूँ कि बच्चे को भी जागरूक होना है, उनको अधिकार समझना है कि जो भी एडमिशन शुल्क है कैसे दिया जा रहा है। अब ऐसा नहीं कि एक बच्चे गए और लड़ाई लड़ने लगे तो फिर प्रॉब्लम बन गई, उनको उस बच्चे को परेशान किया जाए। तो सभी लोगों को यह अधिकार समझना है कि सरकार जो सुविधा दे रही है उस सुविधा का लाभ हमको कैसे लेना है। यह कमी यहाँ के स्टूडेंट में है और स्टूडेंट के गार्जियन में। और हम लोग हमेशा बताते हैं आपका मैंने कोई ऐसा एडमिशन का सेशन नहीं होगा जिस मैंने साल हम लोग पेपर में स्टेटमेंट नहीं आता है कि बच्चे को पैसा नहीं देना है। रिजल्ट भी आता है तो रिजल्ट में बहुत सारी खामियां निकल जाती है, कहीं ना कहीं खामियां सिस्टम की वजह से, सिस्टम में लापरवाही होने की वजह से रिजल्ट देने में खामियां, किसी को ऑप्शन दिखाई दिया जाता है, किसी को फेल कर दिया जाता है, किसी के मार्क्स को इधर उधर कर दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं सिस्टम की कमजोरी दिख रही है इससे। बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ वो जानकारी के लिए कि जिस समय 2012, 13, 14, 15 मैंने पूरे जयप्रकाश विश्वविद्यालय में से UG का मैं बात करूँ तो 60 से 65,000 स्टूडेंट हुआ। आज तो सिम्प्लीफिकेशन हो गया है, 5,000 मात्र स्टूडेंट। उस समय भी गड़बड़ियाँ होती थी लेकिन 10% होती थी। आज देखिए कि 5,000, 6,000 जो बच्चे हैं उनके बीच 60% से एवं बच्चों को परेशानियाँ हो रही है। किसी का ऑप्शन दिखा दिया जाता है, किसी को प्रमोट कर दिया जाता है, कोई टोटल परीक्षा दिया है उसके बाद भी उसको फेल करा दिया जाता है, 0 नंबर मिलता है। मैं पूछ रहा हूँ कि मैं एक कॉलेज का विद्यार्थी और जिस नंबर में हमको, जिस सब्जेक्ट में हमको 0 नंबर आता है, जिस कॉलेज में मैं पढ़ता हूँ वहाँ के उस सब्जेक्ट के विषय के शिक्षक को आपको सस्पेंड कर देना चाहिए, यह नियमावली है, सस्पेंड कर देना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय जो है यह मौन पड़ी हुई है और मौन का कारण है कि आर्थिक शोषण कर रही है बच्चों को, जिसके कारण विश्वविद्यालय 0 नंबर देती है। हमारे जितने भी भाई बहन लोग पढ़ते हैं वो विश्वविद्यालय जाते हैं, लेकिन विश्वविद्यालय जाने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि उनको किसी न किसी कारण से पगला दिया जाता है। मैं बता रहा हूँ आपको कि विश्वविद्यालय के इर्द गिर्द में जितने भी फोटो स्टेट की दुकान, आप जाइएगा कभी तो देखिएगा, इसको पूछिएगा वहाँ के बहुत ऐसे कि जितने भी फोटो स्टेट की दुकान है वहाँ जाकर के मार्कशीट बच्चे लेते हैं, वो 2,000, 4,000, 5,000 रुपये लेते हैं और जाकर परीक्षा पेपर बनवाते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को खुशी के लिए बता दूँ तत्कालीन जो कुछ सचिव लगभग 2-3 महीने से बने हुए हैं डॉक्टर प्रोफेसर रंजीत कुमार जी, तो रंजीत कुमार जी को मैं सराहता हूँ कि अभी अपने स्तर से उस चीज़ को दूर करने में लगे हुए हैं। देखिए कहाँ तक सफलता मिलती है उनको। सर एक बात, JP यूनिवर्सिटी में बहुत पहले यानी लॉ की पढ़ाई की जाती थी गंगा से, आज कई वर्षों से, विगत कई वर्षों से लॉ का जो क्लास चलता था बंद कर दिया, लॉ क्लास बंद कर दिया गया। आखिर आप लोग यहाँ यूनिवर्सिटी को गाइड करने वाले स्टूडेंट्स लीडर हैं, तो इस पर आप लोग क्या सोच रहे हैं? आखिर यहाँ के सिस्टम में क्या कमजोरी है जिस वजह से लॉ का क्लास बंद कर दिया गया? देखिए, सबसे पहले लॉ की क्लास चलती थी गंगा जी, और हम लोगों की दुर्भाग्य है कि सारण प्रमंडल में एक लॉ कॉलेज, एक ही क्लॉथ है, सारण प्रमंडल में छपरा, सिवान, गोपालगंज 3 जिले आते हैं, 3 जिले में एक लॉ था, एक गंगा
कहीं ना कहीं वह सिस्टम का शिकार हुआ और वहाँ से लॉ का जो मैंने अप्लीकेशन था वह रद्द कर दिया गया। हम लोग बार बार जाते हैं विश्वविद्यालय, इस चीज़ की मैंने पूरा हल्ला करते हैं, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा बताया जाता है कि अभी उस सिस्टम में हमारे पास मैंने उसका सिस्टम नहीं बना है जिससे यहाँ लॉ की पढ़ाई हो। लेकिन इसके लिए मैं सरकार से भी, शिक्षा मंत्री जी से भी मिलूंगा और इन बातों को उठाऊंगा। जरूरत पड़ेगी तो गवर्नर साहब से भी मिलूंगा और इस बात को उठाऊंगा कि भाई यह कहीं न कहीं सारण प्रमंडल के हित में है, यह अहित है और मैं अपने जीते जी सारण प्रमंडल के साथ कभी भी सौतेला व्यवहार नहीं होगा। अंत में मैं चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी के अंतर्गत यानी छपरा सिवान गोपालगंज जेपी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको अपने तरफ से क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, मैं छपरा सिवान गोपालगंज के जितने भी स्टूडेंट मेरे भाई बहन हैं, मैं सलाह देना चाहूँगा कि प्रतिदिन अगर जिस कॉलेज में एडमिशन होता है वहाँ क्लास करें और अपनी मूलभूत जो अधिकार है उसके बारे में उनको जानना पड़ेगा और जान करके अपने अधिकार को छीनना पड़ता है, क्योंकि यह लोकतंत्र है और अपना अधिकार छीनना पड़ता है। तो जब भी वो लोग जागरूक होंगे, प्रतिदिन क्लास करेंगे, पढ़ाई भी डेवलप होगी और सबकी विकास होगा। और जो भी मैंने असुविधा है, जैसे देखिए मैं बता रहा हूँ, आप चले जाइएगा किसी भी कॉलेज में, तमाम जो भी डिजिटल मीडिया के लोग हैं वो जाते हैं, कभी कभी आप भी जाइएगा, देखिए जो भी सुविधा है। देखिए आपको मैं बता रहा हूँ कि जो अंगभूत कॉलेज है, मैं वित्त रहित का नहीं बात कर रहा हूँ, अंगभूत जो कॉलेज है उसमें भी बच्चियों के लिए शौचालय की कमी है, साइकिल स्टैंड की कमी है, वहाँ बच्चे को मैंने क्लासरूम की कमी है, लाइब्रेरी की कमी है, वहाँ चापाकल का नहीं है। तो इस सब समस्या बहुत है और जब तक छात्र कैंपस की तरफ नहीं जाएंगे और अपने अधिकार नहीं समझेंगे, हम लोग कितना लड़ाई करेंगे? अकेले हम लोग लड़ाई लड़ते हैं, हम लोग अपना साहस कभी खोते नहीं हैं, हमेशा साहस के साथ और उन सिस्टम से लड़ते हैं कि नहीं, जो भी अधिकार है उन बच्चों को मिलना चाहिए। लेकिन मैं आग्रह करूँगा कि स्टूडेंट जो भी छात्र छात्राएँ हैं अपना नियमित रूप से क्लास करें, क्योंकि अभी तो मान लीजिए विश्वविद्यालय सरकार के पाठक जी का भी आदेश आया था कि 75% अटेंडेंस अनिवार्य है, तो इसलिए सबको कॉलेज जाना पड़ेगा। और जब कॉलेज जाएंगे और जब बच्चे कॉलेज में पहुंचेंगे, उनको अपने अधिकार का पता चलेगा, वो लड़ाई लड़ेंगे और सिस्टम में जरूर सुधार होगा, दावे के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये राष्ट्रीय जनता दल के नेता जेपी यूनिवर्सिटी के छात्र अध्यक्ष प्रिंस कुमार सिंह जी हैं और इनसे मिलकर के जेपी यूनिवर्सिटी से संबंधित जो समस्या है वो चर्चा करने का प्रयास किया। और आप देख रहे हैं विंसम मीडिया, कमेंट में भी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय हिंद।